माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समेराना का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती भरेंगी, रात में नींद नहीं आती है जब पढ़ने की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं तब। तो ये है तुम्हारे आइडियल टीचर। ये बात मैं उन स्टूडेंट से कह रहा हूं जो लोग ऐसे से टीचर्स को अपना भगवान बना बैठे हैं। टीचर्स क्या ही बोलो, मैं ऐसे लोगों को टीचर बोलते हैं जिनको महिलाओं के लिए कैसे शब्द यूज कर रहे हैं इनको पता नहीं है, और ये लाइव वीडियो में आकर सीधा थ्रेट दे रहा है। निजी लाइफ में तुम ऐसी तैसी कराओ, मराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम एक शिक्षक बनकर लाइव वीडियो में आकर तुम किसी महिला के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हो, तो तुम शिक्षक हो, टीचर हो या फटीचर हो, डिसाइड कर लो। ये अभिनव अंजना ओम कश्यप के बात को इतना पर्सनली ले गया कि सीधा लाइव वीडियो में आकर के खुलेआम धमकी दे रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट को भेजूंगा। हमारे स्टूडेंट जब तुम्हारे फीड में जाकर तुम्हें गालियां देंगे तब पता चलेगा, तुम भागते भागते फिरोगे। तो ये है जनजी स्टूडेंट्स, तुम्हारे आइडियल, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे शिक्षक जो तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। ये लोग तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भाई ये बात समय रहते क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये जो टीचर्स हैं, जो फटीचर्स हैं, वो एक बिजनेसमैन है, दैट्स इट। उनको अपने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से मतलब है। जितना जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना अच्छा है। ऐसे ऐसे फटीचर्स भरे पड़े हैं जो सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारियां करवा करवा कर खुद करोड़पति बन गए, और उनके लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स आज भी रोड पर भीख मांग रहे हैं। ये तुम्हारा भविष्य बनाएंगे, ये तुम्हें रोजगार दिलाएंगे। देखो ये एक और नमूना है जिसको तुम लोग टीचर बोलते हो, अपना भगवान बना रखा है, कैसे शब्द यूज कर रहा है, सीधा खुलेआम दल्ली कह रहा है। ये एक फटीचर जो धमकी दे रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट को भेजूंगा, तुम्हारे फीड में गालियां बक के आएगा, वो गालियां लिख के आएगा। और ये एक दूसरा नमूना जो खुलेआम खुद ही गालियां दे रहा है। ऐसे लोगों को तुमने शिक्षक, ऐसे लोगों को तुमने भगवान बना रखा है, ऐसे लोगों को टीचर बोलते हो। एक्चुअल में इन सारे नमूनों को, इन सारे फटीचर्स को दिक्कत क्या है वो बताता हूं। जब भी कोई पत्रकार जब सरकार की तारीफ करता है या बीजेपी की तारीफ करता है या फिर मोदी की किसी काम की तारीफ करता है, तो इनको लगता है कि वो दलाल पत्रकार है, वो चाटुकार पत्रकार है या फिर वो गोदी मीडिया है। इन सारे फटीचर्स को ये लगता है कि पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म का सीधा सीधा एक ही मतलब होता है कि सिर्फ सरकार से सवाल पूछो, सवाल दागो, सवाल पूछो, सवाल दागो, उनको 24 घंटा उंगली करते रहो। अब इन जाहिल फटीचर्स को कौन समझाए कि पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सवाल करना नहीं होता, सिर्फ सवाल दागना नहीं होता, दिन रात सरकार को उंगली करते रहना नहीं होता, बल्कि पत्रकारिता का मतलब होता है सच दिखाना। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी दिखाना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी दिखाना। अगर कुछ सच हो रहा है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, और अगर ये लोग उसकी तारीफ कर देते हैं, अगर ये लोग मोदी की तारीफ कर देते हैं, मोदी के कुछ अच्छे काम की तारीफ कर देते हैं, तो ये हो गए दलाल पत्रकार, ये हो गए गोदी मीडिया। और उस बात को उठा करके ये कितना भी रोस्ट बना ले, कुछ भी बोल ले, इनका हक बनता है। लेकिन वही पत्रकार उठकर इन पे कुछ सवाल खड़े कर दे तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है, और ये फिर ऑनलाइन वीडियो में आकर के सीधा थ्रेट देते हैं कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को भेजेंगे तुम्हारे फीड में, तुम्हारे डीएम में गालियां बकने के लिए। ऐसे तो हमारे देश के शिक्षक है, खुद को शिक्षक कहते हैं। अरे भाई शिक्षक नहीं हो, फटीचर हो, बिजनेसमैन हो। स्टूडेंट्स को सस्ते में पढ़ाने के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाकर खुद करोड़पति बनने वाले ये जाहिल फटीचर्स हैं और कुछ नहीं।